नमस्कार दोस्तों, अपनी समझ 91 चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बाल गोविंद। दोस्तों, रिजल्ट जिस दिन मिलता है स्कूल में, उस दिन बच्चे बहुत खुश होते हैं। उस दिन बच्चे ड्रेस में स्कूल नहीं आते हैं, वे अपने रंग बिरंगी कपड़े पहनकर, फैशन वाले कपड़े पहनकर स्कूल आते हैं। क्यों? क्योंकि वे बहुत खुश होते हैं। उस दिन उनका रिजल्ट निकलने वाला होता है, इसलिए वे इस तरीके के कपड़े पहन कर आते हैं। और अध्यापक पहले ही बता दिया होता है कि बच्चों, अपने साथ अपने माता पिता और अभिभावक को भी साथ में लेके आना है, ताकि आपके अभिभावक भी, आपके माता पिता भी आपके रिजल्ट को देख करके अच्छे से संतुष्ट हो सकें और हमारे स्कूल से भी संतुष्ट हो सकें। तो इस तरीके से जिस दिन रिजल्ट बँटना होता है, उस दिन बच्चे बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, एक बात यह भी जान लेना ज़रूरी है कि जिस दिन रिजल्ट बँटता है उस दिन बच्चे तो खुश होते ही हैं, लेकिन उसके कुछ दिन पहले एग्ज़ाम होता है। और आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम तिमाही होता है, छमाही होता है, सालाना होता है। तो तिमाही और छमाही तो किसी न किसी तरीके से बीत जाता है। जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद जल्दी से रिजल्ट देना रहता है, और इस दरमियान हर टीचर को, हर विद्यालय के हर टीचर को कॉपी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। हर टीचर तल्लीनता से कॉपी चेक करने में जुट जाता है दोस्तों। और हर स्कूल के हर प्रबंधक अपने टीचर्स को प्रेषित करते रहते हैं, प्रेशर डालते रहते हैं कि आप कॉपी अच्छे से चेक करिएगा, कोई कॉपी छूटने ना पाए, किसी भी बच्चे का नंबर कम ज़्यादा वाला सवाल ना खड़ा होने पाए दोस्तों। नहीं तो गार्जियन और अभिभावकों की बातों को बहुत सुनना पड़ेगा। अब जिस स्कूल में अधिक बच्चे होते हैं, टीचर कॉपी चेक करते करते तंग आ जाता है। जिन बच्चों को जानता है कि ये बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, उन बच्चों की कापियाँ तो किसी न किसी तरीके से चेक कर देते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं, उनकी कापी अच्छे से चेक की जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके अभिभावक या माता पिता हमसे कुछ बहस ना कर बैठें। तो इस तरीके से जो बच्चे तेज़ होते हैं, अगर उनके माता पिता या अभिभावक एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, तो वह स्कूल जिसमें वो पढ़ रहा है बच्चा, उस स्कूल के सारे लोग उसके घर से लगभग वाकिफ़ होते हैं कि कितने बच्चों के अभिभावक या माता पिता कितने एक्टिव हैं। जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनके बच्चों की कापियाँ अच्छे से चेक की जाती हैं दोस्तों। ये हर स्कूलों का नियम है। वैसे हर टीचर्स को ईमानदारी से कापी चेक करना चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे के दिल में और उसके माता पिता के या अभिभावक के दिल में किसी भी प्रकार की कोई ठेस ना पहुँचे। तो जैसे तैसे करके रिजल्ट तैयार करके, रिजल्ट बँटने वाले दिन सारे टीचर्स और मैनेजर यानी प्रबंधक जो होते हैं, तैयारी करके बैठ जाते हैं। स्कूल की साफ़ सफाई होती है, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे स्कूल में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे अपने आते समय माता पिता से बता देते हैं कि या तो आप हमारे साथ चलिए, या तो हम स्कूल में चल रहे हैं और आप टाइम से पहुंच जाइएगा, नहीं तो हमारे सर, फिर सर क्या करते हैं वो तो आप सब जानते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उन बच्चों को डांट पड़ती है और उससे उनको दिक्कतें भी होती हैं। तो धीरे धीरे होता क्या है दोस्तों, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बच्चों, अभिभावक और उनके माता पिता के द्वारा एक जमघट लग जाता है रिजल्ट लेने में। जो लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, उनके बच्चों का जो भी नंबर होता है, उसको देख करके वो संतुष्ट हो जाते हैं और रिजल्ट लेकर के अपने घर चले जाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। सरकारी स्कूलों में
तो किसी न किसी तरीके से तो टीचर अपना तैयार करके रख देता है। और सरकारी स्कूलों में हमने देखा है कि कोई बहस नहीं होती है। सरकारी टीचर से कोई बहस नहीं करता है कि सर हमारे बच्चे को नंबर कम क्यों मिला, या इतना अच्छा तो पढ़ने में है नहीं, फिर नंबर ज़्यादा क्यों मिला। इस तरीके की कोई बहस नहीं होती है दोस्तों। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में, और ख़ास करके जिन प्राइवेट स्कूलों में कम बच्चे होते हैं, अगर टीचर की उपलब्धता है तो वो जो है अपनी कॉपी अच्छे से चेक करके रख देते हैं। लेकिन जिन स्कूलों में ज़्यादा बच्चे होते हैं उनमें ये समस्याएं होती हैं दोस्तों। अब जैसे ही गार्जियन पहुंचता है, कुछ लोग तो जैसे जिनके अभिभावक ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपने लड़के को भेज दिए। अब लड़का बीएससी किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, एमए किया हुआ है, तो वो जैसे स्कूल में पहुंचता है तो स्कूल के मास्टर थोड़ा दिक्कत महसूस करने लगते हैं। अब जैसे पहुंचा, ये हुआ कि भाई रिजल्ट दिखाइए, रिजल्ट दिखाया गया। अब वही अभिभावक पूछ रहा है कि सर आप तो कहते हैं कि हमारा लड़का बहुत तेज़ है पढ़ने में, या हमारी लड़की बहुत तेज़ है पढ़ने में, लेकिन मैंने कल शाम को जब बच्चों ने बताया कि सर पिताजी, माताजी और या भाई जो भी लगते हैं, जब उन्होंने बताया कि हमारा कल रिजल्ट मिलने वाला है और आपको हमारे साथ चलना है, तो हमने पूछा कि इसमें से इतना घटाओ, इसका मल्टीप्लाई करो, गुणा करिए, इसको इतने से भाग दीजिए, लेकिन हमारा बच्चा नहीं बता पाया। आप हमें केवल आश्वासन ही देते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में तेज है। तो वहाँ पर दिक्कत खड़ी हो जाती है दोस्तों। तब उन्हें समझाया जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ने में ठीक है, आप लोग नहीं ध्यान देते हैं, आप लोग घर पे पढ़ाते नहीं हैं, या ये खेलने लगते हैं, आप लोग इस तरीके से ध्यान नहीं देते, ये सारी कमियां इसी कारण हैं। और हद तो तब हो जाती है जब वह अभिभावक या माता पिता कहता है कि सर ज़रा मेरे बच्चे की कॉपी दिखाइए, तो साइंस की दिखाइए, इंग्लिश की दिखाइए, मैथ की दिखाइए, ज्योग्राफी की दिखाइए, तब ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। अब हो सकता है बच्चे की कॉपी में नंबर ज़्यादा मिला हो लेकिन रिजल्ट में नंबर कम मिला हो, या हो सकता है कॉपी में नंबर कम हो या रिजल्ट में नंबर कम हो, तो उस जगह पर दिक्कत खड़ी हो जाती है दोस्तों। और कुछ जिनके गांव में स्कूल या विद्यालय होते हैं, उनमें से वो बहुत सारे अध्यापकों को पहचानते रहते हैं, क्योंकि उनके पास पड़ोस वाले गांव के होते हैं या खास पड़ोस के ही होते हैं। तो इस तरीके से उनसे बहस होने लगती है कि सर आप इस तरीके से सोचो, हमारे लड़के का जो है नंबर तो उसमें ज़्यादा है लेकिन मार्कशीट में कम चढ़ाए हैं, या कॉपी में नंबर कम है लेकिन जो है मार्कशीट में नंबर ज़्यादा चढ़ गया है। अगर कम है कॉपी में नंबर, मार्कशीट में ज़्यादा चढ़ गया है, तो इसका मतलब आप हमें आश्वासन दे रहे हैं, परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन इज नॉट द डिग्री और सर्टिफिकेट। एजुकेशन कोई डिग्री और सर्टिफिकेट नहीं होता है। एजुकेशन जो होता है, उस बच्चे का खुद जो गुण होता है, जो उसका एटीट्यूड होता है, जो उसका नज़रिया होता है, वह एजुकेशन होता है। फिलहाल इन सारी बातों को अभिभावक जानते रहता है, और इनमें बहुत सारी कमियां भी होती हैं। जैसे बहुत सारे जो विद्यालय चल रहे हैं, बहुत सारे अभिभावक ऐसे होते हैं, बहुत सारा पैसा यानी जो फीस होती है इकट्ठा हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मान लो अगर 4,000 फीस इकट्ठा हो गई है, तो स्कूल वाले भी जब फीस के लिए दबाव डालते हैं तो गार्जियन लोग कहते हैं कि सर हम तो 2,000 लाए हैं। अब स्कूल वाले ने सोचा करे अरे चलो 2,000 आया है, अच्छा ठीक है आप 2,000 दे दीजिए, लेकिन जो 2,000 बच रहा है हमारा, आप बाद में जल्दी से जल्दी व्यवस्था करके भेज दीजिएगा। गार्जियन क्या करता है, 2,000 जमा किया, वो दिल्ली बम्बई चला जाता है कमाने। अब उस मैनेजर को वहाँ पर फ़ोन करना पड़ता है कि अरे भैया आप फीस जमा करिए, एग्ज़ाम होने वाला है। इस तरीके से बहुत सारी विडंबनाएं होती हैं, और ख़ास करके 1 से लेकर के 8, 9 और 11, 10 और 12 का तो बोर्ड से परीक्षा होती है दोस्तों। कोई स्कूल रिजल्ट नहीं देता है, वो तो गवर्नमेंट देती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर छोटे बच्चे, जबकि सरकार का भी नियम आया है कि कम से कम कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को फेल ना किया जाए,
सरकार का नियम है, और उन बच्चों को मारा भी ना जाए। तो इससे स्पष्ट होता है कि उनको फेल ना किया जाए। जो बच्चे पढ़ने में तेज होंगे वो हाई स्कूल और इंटर में पास हो जाएंगे जब उनका एग्ज़ाम आएगा तो, और जो पढ़ने में तेज नहीं होंगे वो अपने आप फेल हो जाएंगे, उनको फेल करना ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से स्कूल के रिजल्ट वाला समय होता है दोस्तों। और जब कॉपी देखने में, दिखाने में, नंबर को परखने में कि कॉपी में नंबर ज़्यादा कम है या रिजल्ट में नंबर कम है, कॉपी में नंबर ज़्यादा है या रिजल्ट में नंबर ज़्यादा है, इन सारी बातों को लेकर के टीचर्स और प्रबंधकों से जो गार्जियन और अभिभावक होते हैं, कुछ लोग तो भिड़ने लगते हैं और उनको बहुत समझाया बुझाया जाता है, तब मामला शांत होता है। तो उस गार्जियन को बड़ा अचंभित होता है कि हमारे बच्चे का जीवन कैसा होगा, अगर ये अभी से नहीं पढ़ेगा तो आगे चल कर के इसका भविष्य कैसा होगा, हमें तो बड़ी टेंशन हो रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि चलो हम फला के स्कूल में लिखा देंगे अब की बार। अब सोचिए कि अभिभावक और अध्यापक, मैनेजर दोनों की गलतियां होती हैं, दोनों को सामंजस्य बिठा करके चलना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि अभिभावक भी चाहता है कि अच्छा ही हो और मैनेजर और टीचर्स भी चाहते हैं कि अच्छा ही हो। अब बच्चा सोच रहा है कि नहीं पापा सर को कुछ बोलो मत, वो अपने मन में ऐसी बातें सोच रहा है, क्योंकि आप तो बम्बई कलकत्ता कमाने चले जाएंगे, लेकिन हम तो पढ़ते रहेंगे और सर की तरफ थोड़ा देखना अच्छा नहीं लगेगा कि आपके पापा आए थे, आपके भैया आए थे और हमसे, बस अब आगे समझ रहे हैं दोस्तों। तो उसके दिल में जो गुजरेगी वो शायद अभिभावक और माता पिता और जो होते हैं वो टीचर्स और मैनेजर्स ये भावनाएं नहीं समझ पाते हैं। लेकिन टीचर्स इस बात को जानता है कि यही बच्चा एक दिन चल कर के कामयाब आदमी बन सकता है, महान आदमी बन सकता है, अब्दुल कलाम बन सकता है, जगदीश चंद्र बोस बन सकता है, बिलियन हार्वे, जेम्स वाट, आइंस्टाइन, ल्यूविन हॉक बिलियन हार्वे बन सकता है। तो ऐसा सभी लोग चाहते हैं, टीचर्स भी चाहता है कि ये लोग ऐसे बने और अभिभावक भी यही चाहता है। लेकिन कुछ ये सारी कमियां होती हैं दोस्तों। और प्राइवेट टीचर्स जो होते हैं उनकी तनख्वाह भी बहुत कम होती है। और आप तो जानते हैं दोस्तों कि जो 70 से 80 हज़ार रुपये पा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वे अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं तो एक 4 से 5 हज़ार रुपये कमाने वाला टीचर्स कितनी अच्छी एजुकेशन दे पाएगा इस महंगाई भरे दौर में? सोच लीजिए दोस्तों। और एक बात यह भी है कि टीचर्स आजकल सब जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में साधन लगे होते हैं। साधन जो होता है गार्जियन के बच्चों के जो घर होता है उनके घर तक गाड़ी जाती है। और कुछ गार्जियन तो ये कहते हैं कि भैया गाड़ी और आगे तक लेते जाइए, जबकि गाड़ी कहाँ खड़ी है? 50 मीटर दूर खड़ी है, मुश्किल से 100 मीटर दूर खड़ी है, या 10 मीटर, जिसका जैसा हिसाब किताब होता है, जैसे जहाँ सुविधा होती है इस तरीके से खड़ी रहती है। लेकिन गार्जियन भी सोचता है कि वो गाड़ी हमारे एकदम दरवाजे तक आए। आप सोचिए, गाड़ी आके खड़ी है, अब बच्चा तैयार हो रहा है, प्रतिदिन जाना होता है, गार्जियन इतना ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चों को जल्दी से तैयार कर दिया जाए। रोज़ एक्टिव रहें बच्चे, हम भले निष्क्रिय रहें, भले पैसिव रहें, लेकिन बच्चे एक्टिव रहें। उनको लगे कि हमें पढ़ना जाना है, उनको लगे कि हमें एक दिन महान आदमी बनना है। क्यों? कि जबकि दिल में जज्बा नहीं रहेगा, जब तक जुनून नहीं रहेगा, तब तक कोई इंसान कुछ बन नहीं सकता है दोस्तों। और ये जज्बा जुनून उन अभिभावकों का कर्तव्य होता है, उन माता पिता का कर्तव्य होता है, उन टीचर्स, उन प्रबंधकों का कर्तव्य होता है कि उसके अंदर जज्बा भरे, जुनून भरें, ताकि वह इंसान, वह बच्चा एक दिन बड़ा इंसान बन करके एक बड़ी कामयाबी हासिल करे, जिससे अभिभावक भी खुश रहें और अध्यापक और मैनेजर भी खुश रहें। लेकिन टीचर और बहुत सारी कमियां होती हैं। अब एक टीचर्स अक्सर ड्राइवर से पूछ रहा है, क्यों भैया तुम कितना पाते हो? अगले ड्राइवर से पूछ रहा है, तुम कितना पाते हो? अक्सर लोग अपने पेमेंट सही से नहीं बताते हैं, खासकर प्राइवेट विद्यालयों में। भाई सरकारी की तो अलग बात है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि अगर ड्राइवर ने यह बता दिया कि मेरी तनख्वाह इतनी है, और उस टीचर को ये दिख गया कि अरे यार मैं तो पढ़ाता हूँ, सारा कामकाज तो मेरा ही होता है, मेरा ही
रोल जो होता है सबसे बड़ा होता है, और गाड़ी चलाने वाला इतनी पेमेंट पाए और पढ़ाने वाला इतनी कम पेमेंट पाए, तो उसमें भी डिस्टरबेंस होने लगता है दोस्तों। तो इस तरीके से वह टीचर्स भी भड़क जाता है, और कुछ टीचर्स चले जाते हैं, कुछ टीचर्स को फिर मैनेजर को व्यवस्थित करके फिर नए टीचर्स को लाना पड़ता है, और इस तरीके से विद्यालय चलता रहता है दोस्तों। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है, यही नहीं किसी भी काम में अगर ईमानदारी नहीं है तो कोई कार्य अच्छे से नहीं हो सकता है। इधर अभिभावक फीस टाइम पे नहीं जमा करते हैं, इधर मैनेजर जो है अध्यापक की सही टाइम पर पेमेंट नहीं दे पाता है। ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं दोस्तों, और बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाने पर अभिभावक जो है अपने बच्चों का नाम कटवा करके वो सारा पैसा छोड़ करके किसी दूसरे विद्यालय में चले जाते हैं। और हर स्कूल का मैनेजर हर अभिभावक से इस तरीके से कोई डिस्कस नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा चलेगा, लेकिन इस तरीके से हम अपनी तौहीनी नहीं कराना चाहते हैं। तो आज ये समस्याएं चाहे जो हो दोस्तों, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज प्राइवेट विद्यालय ही शिक्षा दे पा रहे हैं। भले ही उनके पास पर्याप्त टीचर्स ना हों, भले ही उनके पास उतने वेल एजुकेटेड टीचर ना हों, लेकिन आज सब लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले ही एजुकेशन दे पा रहे हैं। हम भारत देश में रहते हैं, हम कहीं गए नहीं हैं किसी दूसरे देश में, अपने भारत भर में ही जहाँ तक घूम पाए हैं घूमे हैं, इसलिए मैं यहीं की बात कर रहा हूँ इस बारे में दोस्तों। तो सरकार के पास ना तो आज इतना स्कूल है, और ना ही इतने टीचर्स हैं, और ना ही इतने जल्दी टीचर्स उपलब्ध करा सकती है सरकार। अभी जो है प्राइवेट वाले अगर बंद कर दें एजुकेशन देना तो सरकार के बस की बात नहीं है, किसी भी सरकार की। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और ना ही किसी मैं सरकार की बात करना चाहता हूँ, किसी एक सरकार की, सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ। इतनी जल्दी कोई बिल्डिंग्स नहीं बनवा सकता इतनी जितनी ज़रूरतें हैं, और इतने टीचर्स नहीं उपलब्ध करा सकते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको सीटेट, टेट, बीएड सब कुछ करा करके जो शिक्षा व्यवस्था की प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करके जो है ये शिक्षा की व्यवस्था को जल्दी से जल्दी वो पूरा कर सकें, और इन सारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकें। तो समस्याएं चाहे जो हों, तालमेल बनाएं, सामंजस्य बैठाएं, सब कुछ अच्छा होगा। सब परमात्मा ही करता है, और परमात्मा जो कुछ करता है वो इंसानों के माध्यम से कराता है। परमात्मा कुछ करता नहीं है दोस्तों, लेकिन सब कुछ परमात्मा ही करता है। तो मैं ऐसे प्राइवेट मैनेजरों का और प्राइवेट टीचरों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज इस शिक्षा के योगदान में वो अपनी गरीबी को झेलते हुए समय पर आकर के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और उन बच्चों को आगे बढ़ने में अपना महान योग दे रहे हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं अपनी बात को इसी पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।